बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सनाम जद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मानसून को एंजॉय कर रहे होंगे। कराची में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। रात को बारिश थी और मैं यही सोच रही थी कि अगर सुबह तक ये बारिश का सिलसिला रहा तो मुझ जैसे लोग जो सुबह ऑफिस जाते हैं वो कैसे ऑफिस पहुँचेंगे, क्योंकि बारिश हो रही होती है। हम उसको सेलिब्रेट करने से ज़्यादा उसकी होने वाले जो मसाइल हैं उन पे परेशान हो रहे होते हैं कि अब अगली जो रूटीन है, स्केड्यूल जो है, उसे कैसे मैनेज किया जाए। सो एंजॉय कीजिए मानसून को। ये अल्लाह की ख़ास रहमत है और ये ज़मीन के लिए भी ज़रूरी है। ये जो हमारे इर्द गिर्द ये जो हरियाली है, ये जो सब्ज़ा है, इसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। शहर साफ़ हो जाता है। वैसे तो शहर की सफाई नहीं होती, लेकिन कराची और ज़्यादा गंदा हो जाता है इस मानसून के सीज़न में। सो इस मौसम में जहाँ पर मूड अच्छा हो जाता है, मौसम खुशगवार हो जाता है, वहीं कुछ सेहत के मसाइल भी आते हैं। जिस तरह कहते ये है कि कुछ लोगों को इस सीज़न में फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप बाहर के खाने खाते हैं, उसकी वजह से जो है वो ब्लोटिंग होती है। कुछ लोगों को वॉमिटिंग्स की कंप्लेन रहने लग जाती है, क्योंकि ठंडा गर्म मौसम हो रहा होता है। बारिश होती है तो वेदर थोड़ा ठंडा हो जाता है, उसके बाद अगेन हब्स होने लगता है। तो ये जो ठंडा गर्म मौसम है ये भी आपके तबीयत को ख़राब करता है। इसमें भी रनिंग नोज़ या फिर आप कहना चाहिए सोर थ्रोट के इश्यूज़ होते हैं। तो हर्बल मेडिसिन में टोटके क्या हैं या कौन सी ऐसी हर्बल मेडिसिन मौजूद हैं जो आप इस मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि तबीयत भी ठीक रहे और आप अच्छे से मौसम को भी इंजॉय कर सके। हमारे साथ तो मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बेहतरीन टोटके बताती हैं आपको हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप ब्लू कलर में मौसम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ? मौसम बहुत अच्छे से एंजॉय हो गया क्योंकि जब मैं बाहर से सिर्फ स्टूडियो तक आने तक मेरे चक्कर आ गए, इतनी गर्मी थी। हब्स बहुत ज़्यादा हब्स है, बर्दाश्त से बाहर। ये वाली गर्मी जो हो रही है हर एक की बर्दाश्त से बाहर हो रही है कि बस अब वो, क्योंकि हमारा जो बीच का एक एरिया है वो कल बारिश से रह गया था। ट्रू। अच्छा, होता क्या है, पानी बारिश होती है, ज़मीन की गर्मी अभी निकल रही होती है, हाँ, बारिश रुक जाती है, बिल्कुल उससे बहुत ज़्यादा हाप्स हो जाता है। कहते ही हैं कि कराची की शामें ठंडी हैं, लेकिन आजकल कराची की शामें भी जो है ना वो बस कुछ अजीबो गरीब सी हुई हुई हैं। हमारे साथ अहमद भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आप सुनाएं। अहमद को बारिश में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? बारिश में यही है कि वेदर एंजॉय करता हूँ ऑब्वियसली, और साथ में अगर पकोड़े हों तो ऑब्वियसली वो तो बेस्ट है। खुद बनाए कभी पकौड़े? हेल्प आउट करा ऑब्वियसली, लेकिन खुद टोटली नहीं बनाया है। टोटली नहीं बनाया। हमारे जी, आपको किस चीज़ की क्रेविंग होती है बारिश में? बारिश में चाय हो, चाय के साथ समोसे या पकौड़े, दोनों चीजें, और जलेबियाँ, थोड़ी सी जलेबी भी होनी चाहिए, है ना। तो ये जो देसी चीज़ों का मज़ा है ना, ये और किसी चीज़ में नहीं है। ये पकौड़े और ये छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जिससे आपने सेलिब्रेट करना है। लेकिन होता क्या हमारे जी, इस सीज़न में एक तो हमारे यहाँ आपको पता है कि पानी का निज़ाम भी बड़ा ख़राब है। कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि जो पानी की लाइन्स है उसमें कहते हैं कि सीवरेज की लाइन्स भी मिली हुई हैं। आप नलके का पानी तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे से ख़रीद के पानी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस मौसम में कहते हैं कि पानी, हमारे वाटर टैंक्स खुले हैं, जो छत पे टैंक्स मौजूद होते हैं उसमें बारिश का पानी भी जा रहा होता है, गंदगी मट्टी धूल होती है। तो इस सीज़न में लोगों को वॉमिटिंग्स या पेट का ख़राब होने की शिकायत ज़्यादा होती है। क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा होता है आप पुदीने का इस्तेमाल करें। आप किसी भी फॉर्म में ले लें। अब हम सोचते हैं जी पुदीने को किस तरह, आप पुदीने की चटनी बना के खा सकते हैं, उसमें लहसुन होता है। आप पुदीना पानी में बॉईल करके उसका पानी पका के रख लीजिए। पुदीना देखिए कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हो उसमें, जैसे अगर सौंफ है आप उसके अंदर छोटी इलायची 2-3 डाल लीजिए। अगर आप 1 गिलास पानी बॉईल कर रहे हैं, आप उसके अंदर मिश्री ऐड कर लीजिए, बहुत अच्छा सा एक ड्रिंक बन जाएगा आपके लिए। और ये आपके पेट के लिए बेहतरीन है, तमाम अमराज के लिए, अगर आपने इसका पानी पका के पी लिया तो। सो ये आप इस तरह से इस सीज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कहते ये हैं कि बारिश के सीज़न में से हमने तो शायद एक चस्के के तौर पर हम पकौड़े खाते हैं, लेकिन कहते हैं बेसन इज़ रियली गुड इस सीज़न में। क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? बेसिकली ये है कि इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करता है। ऑब्वियसली जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो इम्यूनिटी लोगों में कम हो जाती है, तो इसी वजह से वो ये है कि इम्यूनिटी बूस्टर होता है। बाकी ये है कि वो डायरिया वगैरह का इश्यूज़ आजकल बहुत हो रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इसको भी मैं सेकंड करूँगा। एसिड रिफ्लक्स बहुत लोगों को हो जाता है,
इसमें तो यही है कि मिंट लीव्स हो गए, क्यूकम्बर हो गए, इसका यूज़ ज़्यादा रखें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। Right. तो यही फिर इस तरीके से बेहतर राइट अच्छा, ये जो डायरिया की कंप्लेन है ये बच्चों में भी और थोड़े से जो घर में आपके ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें बहुत जल्दी ये डायरिया की कंप्लेन हो जाती है। मैं जी अक्सर ऐसा होता है कि रात का वक्त है, अब मतलब आपको ब्लोटिंग शुरू हो गई या वॉमिटिंग शुरू हो गई और आप फ़ौरन इमरजेंसी में वैसे जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं जा सकते तो कोई इस तरह का तरीका है कि वॉमिटिंग्स को थोड़ा, क्योंकि बिल्कुल बॉडी ड्रेन हो जाती है अगर आपको 2-3 वॉमिटिंग्स हो जाएं, मेरी तो एक में ही हो जाती है ड्रेन, क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन? देखिए सबसे पहले इसमें कहते हैं कि खट्टी चीज कोई भी, जैसे आपके पास लेमन घर में आपके पास हर वक्त जब मौजूद वॉमिटिंग होती हो है। रही हो। जी बिल्कुल। अच्छा। आपने लेमन सिर्फ पानी में स्क्वीज करें, उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर लीजिए। ओके। तो आपने वो बस घोल के वो पीना है आपने, आपकी वॉमिटिंग भी थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। उसके बाद आप डॉक्टर पर जाइए, क्योंकि ये एक जर्म्स होते हैं अंदर, उसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। एंटीबायोटिक ड्रिप्स होती हैं इसकी जो लगती हैं, तो इसके लिए फिर थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। ओके राइट। तो ये जो है अगर इस तरह की, वैसे आपने डॉक्टर के पास लाजमी जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी आपकी ड्रेन हो रही होती है, डिहाइड्रेटेड हो रही होती है ऐसी कंडीशन में। अभी जिस तरह अहमद भी कह रहे थे कि खीरा है, बाकी सब्जियां हैं, पानी है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें। सोर थ्रोट या रनिंग नोज़ जो है उसकी कंप्लेन बहुत ज़्यादा है, और अभी अगेन कोरोना की वजह से आज अगेन मैं यही सुन रही थी न्यूज़ में कि दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाया जा रहा है, चीज़ें बंद की जा रही हैं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि अगर फ्लू या गला ख़राब हो रहा है तो उसमें क्या करें? बेसिकली लोगों को सबसे पहले कि आइडेंटिफाई करें। बहुत से लोगों को एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो जाते हैं, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं करते। जब उसको ड्रैग करते रहेंगे ऑब्वियसली तो फिर वो आगे जाके फिर और सीवियर हो जाता है। बेसिक ये है कि शुरू से ही आप अगर हनी और ब्लैक पेपर सुबह के टाइम ले लें जब मौसम तब्दील हो रहा हो, तो ये है कि प्रिकॉशनरी मेडिसिन है, तो आपको वो चीज़ होगी नहीं। तो अब ये है कि जब कोई चीज़ आपको शुरू हो जाए तो फिर आप गार्गल्स करें सॉल्ट वाटर के, ताकि वो चीज़ आपकी जल्द से जल्द सप्रेस हो। इन्फ्लेमेटरी चीज़ है, अगर वो रेडनेस है तो वो चीज़ बेहतर हो जाए। राइट अच्छा, हमें उनको टॉन्सिल्स की कंप्लेन होती है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा हर थोड़ा सा मौसम का चेंज जो है वो उनको बीमार करता है। ना सिर्फ गला ख़राब, गला बंद हो जाता है, खा पी नहीं सकते, जिस्म में बुखार की जो है ना वो शिद्दत हिद्दत बढ़ने लग जाती है। क्या करें वो लोग जिनको टॉन्सिल्स हैं? देखिए इसके लिए बेहतरीन होता है, एक अजीब सा नुस्खा है। अगर मैं कहती हूँ कि पान खाते हैं जो लोग, तो आप बगैर छालिया के सौंफ डाल के पान का इस्तेमाल कीजिए, और उस पान में आपने मुलैठी का इस्तेमाल करना है। अच्छा, पान का पत्ता है, पान का पत्ता, उसमें क्या डालें? कत्था भी लगाना है? कत्था बिल्कुल, कत्था आपके गले के लिए बहुत बेहतरीन है। ओके, कत्था लगाएं उसके ऊपर, और फिर क्या करें? चूना ना लगाएं, लेकिन चूना किसी और को भी ना लगाएं और पान के ऊपर भी ना लगाएं, बुरी बात है। सौंफ डालिए उसके अंदर और उसमें मुलैठी थोड़ी सी डालिए आप, और वो पान खाइए। आप देखिए सारी चीज़ें जब मिक्स होके आपके यहाँ से लगते हुए गले में जाएंगी, आपको इतना सूदिंग फील होगा और आपका गला भी ठीक होगा। मैंने बचपन में कभी पान खाया था, लेकिन अभी हुमैरा जी ने बताया। अच्छा, मुझे कंप्लेन थी स्कूल टाइम पे, मुझे टॉन्सिल्स थे और इतना बीमार कि ना मतलब अटेंडेंस ही नहीं कभी मुकम्मल हुई। उसके बाद डॉक्टर सजेस्ट करता है, इसमें आया आपका फिजिशियन कि ये ऑपरेट कर दिए जाए, अब तो लेज़र हो जाते हैं और ये हार्डली मतलब आप जाएं लेज़र होता है, आप उसी दिन आप अपने घर वापस चले जाएं। सो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, इतना अटेंडेंस, उसके बाद फिर ये लेज़र हुआ, मैं ठीक हो गई, फिर मुझे अटेंडेंस सर्टिफिकेट मिलते थे, इतनी प्रॉपर होती थी अटेंडेंस। तो इसलिए कभी कभी चीज़ों का हल बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह अगर जब हम, अभी हुमैरा जी ने बताया कि आप पान का इस्तेमाल करें, मुलैठी वैसे भी कहते हैं कि थोड़ी सी आप अगर मुंह में रख लें तो उससे सोर थ्रोट का इशू ठीक होता है। अच्छा अहमद, अगर बुखार की हम बात करें तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, स्पंजिंग करते हैं अगर आपको बुखार तेज़ हो रहा है या ऐसी कोई चीज़ है। कुछ लोगों की ये कंप्लेन होती है कि जी थर्मामीटर पर नहीं आ रहा, लेकिन जिस्म में, बॉडी में फील होता है जैसे बुखार है, या दिन में ठीक है, जैसे सूरज डूबा तो जिस्म में बुखार होना शुरू हो जाए, ये क्या वजह होती है? बेसिकली कुछ लोगों को जो है ना इंटरनली सिम्टम्स होते हैं, बाकी जो है ना नहीं हो रहा होता। अब इंटरनली उनको पेन भी हो रहा होता है, जब बुखार उतर रहा होता है तो बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, फिर जब चढ़ रहा होता है तो नॉर्मल होता है उनका। तो इसमें यह है कि वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, उसके बाद अमलतास का यूजेज वो करें। अमलतास क्या होती है? अमलतास होती है एक डंडी, उसकी जो है ना वो बीज होता है, बीज निकाल के उसको आपने तोड़ के उसके बीज निकाल के वाटर में बॉईल करें, या वैसे भी आप ले सकते हैं, बॉईल करके आपने उसका पानी पिया, वो बेस्ट रहेगा।
बाकी दूसरा ये है कि हाइड्रेटेड रहें, पानी जितना ज़्यादा पिएंगे उतने टॉक्सिन्स एक्सक्रीट करेंगे यूरिन के जरिए, ओके तो जो है ना वो बुखार जल्द से जल्द उतरेगा। अब कुछ लोगों को एंटीबायोटिक्स सूट नहीं करती हैं ऑब्वियसली, तो वो इस तरीके से करेंगे जितना यूरिन आएगा उससे जो है फीवर वगैरह। अच्छा, ये जिस्म में जो पुराना बुखार है हमारे जी, यही मैं सवाल आपकी तरफ भी लेके आऊँगी, क्योंकि अक्सर कुछ रेमेडीज़ भी कुछ को सूट करती हैं कुछ को नहीं करती, लेकिन रेमेडीज़ का फ़ायदा बहुत है। एक तो आइडेंटिफाई होना चाहिए, अक्सर कहते हैं कि कुछ बीमारी जिस्म में होती है जिसकी वजह से बार बार बुखार हो रहा होता है। हुमैरा जी आपको इस हवाले से बताएंगी कि अगर आपको जिस्म में हरारत या बुखार ज़्यादा फील होता है, थकन रहती है, जिस्म में दर्द रहता है, तो आपको क्या करना है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एंड मानसून के मौसम में जहां हम वेदर को एंजॉय कर रहे होते हैं, बारिश को एंजॉय कर रहे होते हैं, वहीं पर कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी तबीयत के हवाले से होती हैं। उनके हवाले से कुछ रेमेडीज़ अहमद ने शेयर की, हुमैरा जी ने शेयर की। बात हो रही थी हुमैरा जी, इस वेदर में लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है कि बार बार बुखार उतरता है, चढ़ जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द रहने लगता है, क्या करें। सबसे पहले तो विटामिन सी का इस्तेमाल हमने करना होता है, जिसकी वजह से ये बुखार जो है हड्डियों में बैठा होता है, और विटामिन सी आप जितना लेंगे आप उसका बुखार आप देखेंगे कि आपको फीलिंग बेहतर। जामुन में विटामिन सी होता है, जामुन में होता है विटामिन सी। उसके बाद इस वक्त अगर सीजनल बहुत की अच्छा बात है, करें, इस वक्त आपके पास आया हुआ है, आप ये खाएं, क्योंकि उससे ये जो जितने फ्रूट्स हैं, इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो चुका होता है, जिसकी वजह से जब छोटी सी बीमारी भी आपको लगती है आप डाउन फील करते हैं। अच्छा, ये अभी जो है, अभी गर्मा आया हुआ है ना, गर्मा भी आया हुआ अभी है, गर्मा आया, फिर आड़ू आया हुआ है, सबसे अच्छा आपके पास आलूचा आया हुआ है, वो खाएं। मैंने सुना आलूचे बड़े महंगे हो गए। महंगा क्या नहीं हुआ है, 600-800 रुपए किलो है आलूचे हैं। हर चीज नायाब हो गई है, हर चीज नायाब हो गई। अब तो देखिए हम तो खा लेते हैं, लेकिन ये कि बेचारा गरीब आदमी जो है, अब हम जैसे भी कभी कभी सोच के खाते हैं। सीरियसली, और क्या मतलब, खुबानी है, आलू बुखारा, ये सारी चीज़ें आम मौजूद हैं, लेकिन इन फ्रूट्स के इस वक्त वेदर में बेशुमार और बेहतरीन फल मौजूद हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, इतनी महंगाई हो गई है। अहमद, अभी इस वक्त सीजन का कौन सा फ्रूट पसंद है आपको? मुझे तो वैसे पर्सनली लीची बहुत अच्छी लगती है। लीची भी है इस वक्त सीजन बिल्कुल, तो लीची में ये विटामिन सी भी है, विटामिन B3 भी है, बायोटिन्स भी है, लेकिन ऑब्वियसली डॉक्टर साहब ने सही बोला कि हर कोई ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ये एक अल्लाह ताला की नेमत है कि देखें जब भी नया सीज़न आएगा नए फ्रूट्स आएंगे, अब वो इंसान की इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, या उस मौसम में जो इन्फेक्शंस होंगे ना उसको वो कैटर करेगा। तो ये है कि अगर आप फ्रूट्स लेते रहें, ब्लैक प्लम आया हुआ है, जामुन आया हुआ है, शुगर पेशेंट्स के लिए बोलते हैं कि जामुन के बीज जो होते हैं वो एक मेडिसिन का काम करते हैं, कि उसको सुखा के आप ले लें। तो इस चीज़ से आप सीजनल फ्रूट्स आप लेते रहेंगे तो ये है कि इम्यूनिटी आपकी बूस्टअप होगी, और ऑब्वियसली इन्फेक्शंस उस तरीके से अफेक्ट नहीं करेंगे। राइट। अच्छा, कहते ये हैं कि जिस बुखार जो है ना वो भी एक नेमत होती है, वो बता रहा होता है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन मौजूद है, आपको बॉडी को ट्रीट करना है। जैसे गाड़ी नहीं हीटअप हो जाती बार बार कि कहीं कुछ इशू है, इसी तरह बॉडी का भी सिस्टम है। अगर आपको मुसलसल बुखार रहता है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। आपको अपने जीपी के पास जाना है, उससे डिस्कस करना है, वो जो भी आपको टेस्ट बताएगा वो टेस्ट कराएं, क्योंकि अक्सर ट्यूबरक्लोसिस में या और ज़्यादा चेस्ट गले में ये प्रॉब्लम हो रही होती है। मेरा जी कल बारिश हुई है, मैं भी कहीं थी बाहर, तो मक्खियाँ बड़ी अच्छी सी जगह पर भी जो है ना वो मक्खियाँ स्टूडियो में भी हो जाती हैं। ये भी इंजॉय करें। हाँ, एंजॉय तो करते, लेकिन कभी कभी बड़ा आप एक वीडियो देखिएगा, मक्खी की वो वीडियो बनी हुई थी कि एक जगह जब मक्खी बैठती है तो कितने जर्म्स और कितने वो उसके जो लार्वा होता है वो कितना छोड़ती है एक जगह पे बैठ के। तो वो अगर वीडियो किसी ने देख ली तो वो मक्खी कभी बैठने ना भी दे किसी भी जगह। तब आप बताएं ना क्या करें, मक्खियाँ कैसे खत्म करें? सबसे अच्छा है कि आपने सिंपल घर में आप जो पोछा जिस पानी से लगाते हैं उस पानी में आपने नमक डाल देना है 1 टेबलस्पून भर के, और उसके अंदर आपने लेमन स्क्विज कर देना है एक। अच्छा, नींबू डाल दें और नमक डाल दें, वो जो आप अपने मॉप के लिए, पोछे के लिए पानी बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो और चीजें यूज होती हैं उसमें फ्लोर क्लीनिंग वो भी डाल, खुशबू के लिए अगर आप डाल दें वो डाल दें, नो डाउट, वो डाल के उसके बाद
पोछा लगा दें, उसी पानी को आप स्प्रे बॉटल में भी बना के रख दीजिए। अच्छा, ठीक है। जहाँ आप देखें आपके पौधों के पास ज़्यादा जाती है मक्खियाँ, जहाँ किचन में सिंक के पास काम होता है, आप सिंक के पास उस स्प्रे को कीजिए, ताकि ऐसी जगहों पे मक्खियाँ, बल्कि मैं तो कहूँगी अगर आप अभी शो करेंगे कुर्बानी का, तो गोश्त से मक्खियों को कैसे बचाया जाए उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। परवाने भी आते हैं ना? परवाने तो परवाने भी आ जाते हैं इस बारिश के मौसम में, और ऐसा होता है जब रात में बारिश हो, आप सुबह जाएं अपने कार पोर्च में, यहाँ पर आपको कुछ लाशें बिखरी हुई मिल रही होती है परवानों की। ये ऐसे मौसम में ये सारे बड़े प्रॉब्लम। अहमद, आपके पास भी है कोई रेमेडी इस हवाले से? बिल्कुल, वैसे क्लीननेस ही होता है ऑब्वियसली मेन थिंग है, क्योंकि लेमन इसलिए क्योंकि एसिडिक है, तो ये है कि वो चीज़ नहीं आएगी। लेकिन ये है कि साफ सफाई रखेंगे, क्योंकि निस्फ ईमान है सफाई जो है, तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं। वैसे मैंगोज की वजह से भी जो है ये सारी चीज़ें आती हैं, क्या मक्खियाँ वगैरह देखते हैं इर्द गिर्द, वैसे पिकनिक्स वगैरह फैमिली वगैरह जाते हैं तो वहाँ कितनी ज़्यादा एक आ जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है। तो इस तरीके से सफाई का ख्याल रखेंगे तो फिर इन सारी चीज़ें राइट। और इस सीज़न में थोड़ी कोशिश करें कि ये हमारे घर के बड़ों को बड़ी आदत होती है खिड़कियां दरवाजे खोल के रखने की, तो थोड़ा सा बंद रखें, क्योंकि जिस तरह भी हुमैरा जी बता रही थी कि बहुत ज़्यादा जर्म्स जो हैं इन मक्खियों और इन सब के थ्रू आपके घरों में दाखिल होते हैं। कचरे का डिस्पोजल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अपने घर से बाहर फेंक देते हैं, वो भी मतलब घर से बाहर, ये शहर भी हमारा जो है वो घर है, इसकी सफाई करना भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब जी कचरा प्रॉपर डिस्पोजल ना होना, जो बाहर के मुल्कों में जब आप ग्रोसरी लेने जाते हैं तो आप 7 बैग्स लाते हैं ताकि प्रॉपर आप अपने कचरे को सील कर सकें। इसके लिए अलग से बैग्स आते हैं कि हमने कचरा उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा। यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है ना। आप कहते हैं अपना घर साफ हो जाए, बाहर चले, बाहर जितना भी गंद हो वो सारा बाहर पड़ा रहे। इसके लिए हमेशा ये होना चाहिए, डस्टबिन में आपने बैग रखा है, उस बैग को आपने जब आप किसी सुपर को देते भी हो उसको पैक करके वापस दो, ताकि ये कि कहीं वो गंदगी और ना जाए। हमारे वो उठाते हुए आधा तो बाहर गिराता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ट्रक जा रहा होता है तो आधा कचरा, तो हम वीडियो बना रहे होते हैं पीछे बैठ के कि आधा कचरा रोड पे गिर रहा होता है। इन चीजों की अवेयरनेस हमारे यहाँ किसी को भी नहीं है, और इस चीज को सुधरने में बहुत पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा, मैं कहती हूँ क़यामत आ जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ लोग नहीं सुधरेंगे। और इससे लोगों के मिजाज का पता चलता है कि किस तरह के मिजाज हैं। और हम वो लोग हैं जिनको ये कह दिया गया कि दीन कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान, उस पर भी हमारा ये हाल है। बहुत शुक्रिया हुमैरा जी, आप आई। अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं और मैं मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जहां पर वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत ज़्यादा काम करें, वहीं पर उन तमाम प्लानिंग में एक प्लानिंग इमरान खान साहब की तरफ से ये भी है कि मुल्क भर में जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की जाए, पौधे लगाए जाएँ, और इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम भी किया है उनकी टीम ने। एंड इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी जो है वो ज़रूर होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें, पोल्यूशन की बात करें, ये सारे मसाइल, या गर्मी की शिद्दत जो बढ़ गई है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी होगी। ये मेरी, आपकी, हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम ज़रूर बीज बोएं, दरख्त उगाएं और ओन करें उनको, ताकि हम अपने माहौल को बेहतर बना सकें। इस हवाले से हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट का भी क्या प्लान है और इस हवाले से क्या क्या काम हो रहा है। प्लांटेशन के हवाले से मसनूई जंगलात भी जो हैं वो आबाद किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से इंजीनियर यासिर गिलानी साहब, चेयरमैन PHA लाहौर से। ये अपने ऑफिस में हैं लाहौर में, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब आपके वक्त का। पहले तो मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा मैं आपका एक क्विक रिव्यू लूँगी कि ये जो फूल बूटों की हम बात करते हैं, दरख्तों की बात करते हैं, माहौल को बेहतर करने के लिए ये जो हरियाली है, ये जो सब्ज़ा है, ये कितना किरदार अदा करता है? जी बहुत शुक्रिया आपका जी। ये देखिए दो इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक तो विजुअल्स हैं कि सामने देखने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये नेचर में कहा जाता है कि जो ट्रीज़ हैं ये नेचर के लंग्स हैं। वो ज़रूरत है हमारी, सबसे पहली ज़रूरत हमारी ये है
यानी इंसान है अगर जिंदा रहना है तो सबसे पहले वो सांस लेता है, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और साफ हवा का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम सब लोग सांस लेते हैं। उसके बाद पानी है, खुराक है और बाकी चीज़ें आती हैं। तो बेसिक जो नीड है वो यही है। असल में हुआ ये है, जैसे मैं लाहौर की आपको मिसाल दूँ, हुआ ये कि पिछले तकरीबन 20 सालों में जो सेंसिस हुआ, जो मरदमशुमारी हुई, अगर 1998 में देखें तो 62-63 लाख आबादी थी। 20 साल बाद 2017 में ये आबादी बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ 12 लाख पे चली गई, तकरीबन डबल हो गई। तो शहर में लोग बढ़ गए और जो ग्रीनरी वहाँ पे पहले सब्जा ज़्यादा होता था वो कम हो गया, क्योंकि शहर फैल गए, कंक्रीट स्ट्रक्चर ज़्यादा हो गया। तो उल्टा इफेक्ट हो गया, जो हम इंसानों ने जो तादाद बड़ी सांस लेना था उनके लिए वो क्लीन एयर मौजूद नहीं रही। सर्दियों में इवन के इतनी बड़ी लेवल पे पोल्यूशन चली जाती रही लाहौर में। ये तो अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और पंजाब में भी सरदार उस्मान बुज़दार साहब की ख़ास हदायत पे हमने जो ही गवर्नमेंट में जब आए तो हमने कोशिश की कि इस शहर को जो सबसे इमीडिएट नीड थी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन इसके अंदर करें। सही। इसके अंदर जितनी ज़्यादा शजरकारी करेंगे वो ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारा। राइट। तो फिर हमने पहली बोर्ड मीटिंग में एक तो पॉलिसी डिसीजन लिया कि हम सारे के सारे देसी दरख्त लगाएंगे, इंडिजिनस ट्रीज लगाएंगे जो हमारे यहाँ के दरख्त हैं। अब देखें ये जो दरख्त हैं ये खुद से खूबसूरती में इजाफा करते हैं। हमने जो बाकी फ्लावर्स बेड से जो माजी में क्योंकि ज़्यादा फोकस था फ्लावर्स पे और बाकी इस तरह की चीज़ों में, सजावटी और बनावटी और दिखावटी चीज़ों में ज़्यादा था, तो हमने कहा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं वो लगी रहें, लेकिन हम जो ऐड ऑन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस ट्रीज करेंगे। ओके अच्छा, कुछ अर्बन फॉरेस्टेशन के हवाले से भी बताइएगा, एंड ये भी ज़रूर बताइएगा कि ना सिर्फ आप लोग खुद दरख्त लगा रहे हैं बल्कि आप लोगों में भी तकसीम कर रहे हैं, ताकि लोगों में भी जो है वो जब अपनी मिट्टी में हाथ लगाएंगे और ये काम खुद करेंगे तो उनका भी दिल चाहेगा कि वो फर्दर इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। जी सर, बिल्कुल आपने दोनों चीज़ें बड़ी अहम बयान की हैं, क्योंकि जब भी कोई एक शख्स है, कोई बच्चा है ख़ास तौर पे, जो यंगस्टर्स है, जब वो खुद अपने हाथ से एक पौधा लगाता है तो वो सेंसिटाइज हो जाता है। वो उसकी देखभाल के हवाले से, उसकी केयर करने के हवाले से वो सेंसिटाइज हो जाता है, उसके जहन में एक चीज़ इम्प्रिंट हो जाती है और वो आइंदा उसका ख्याल रखता है। कहीं पे भी उसके पौधा नज़र आएगा वो उसका ख्याल रखेगा कि मैंने ये खुद पौधा भी लगाया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एवरी वॉक ऑफ लाइफ से, अभी हमने फैसला किया है कि हम इवन मदरसों के बच्चों को, स्कूल्स को, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, सिविल सोसाइटी को पहले भी हमने बहुत ज़्यादा इंगेज किया, अब और ज़्यादा हम इंगेज करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो। जो दूसरी चीज़ की हमने जो असल इनिशिएटिव हमारा था वो था अर्बन फॉरेस्टेशन। जैसे मैंने पहले बताया कि लाहौर में अब बड़ी तेज़ी से हुआ कि अर्बनाइजेशन हो गई लेकिन क्लीन एयर नहीं थी, तो फिर हमने कोई ऐसा तरीका सोचा कि अर्बन फॉरेस्टेशन कैसे की जाए। तो जब जापानी एक बोटैनिस्ट हैं डॉक्टर अकीरा मियावाकी, तो उनके नाम से एक है मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट। वो एक टेक्नोलॉजी तरीका है, तर्ज है जिस तरीके से जंगल लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि शहर में क्योंकि जगह हमारे पास ऑलरेडी कम थी, छोटी जगह हो गई ना, क्योंकि बाहर में घर बन गए, सड़कें बन गई, तो फिर हम चौक और चौराहों में एक कनाल पे भी वो लगा सकते हैं और एक कनाल से जाके 50 और 100 कनाल या ज़्यादा जगहों पे भी लगा सकते हैं। हमने जब फरवरी में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यहाँ हमारे पास तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा एक मियावाकी का इफ्तिताह किया अर्बन फॉरेस्ट का, और 50 मियावाकी मिनी जंगल हमें लगाने का टास्क दिया कि मौसम बहार में लगाएंगे। इंशाल्लाह हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने मुकम्मल किए बिफोर टाइम, और जिसमें उस वक्त 50 कनाल का एक लगाया था जल्लों में, जो उस वक्त एशिया का सबसे बड़ा था। अच्छा। आप जान के ये खुश होंगी, बल्कि हमारे देखने वाले, कि हमने अब जो टारगेट किया है, हमने 100 कनाल के ऊपर एक मियावाकी जंगल लगाने का फैसला किया। और ये कहाँ लगा रहे हैं आप? ये एक मसनूई जंगल आप लोग एक और आबाद करने जा रहे हैं, एक मसनूई जंगली ज़िंदगी, और वहाँ पर ये सब चीज़ें, ये कहाँ पर है? क्योंकि आई रिमेंबर मैंने लाहौर का जब भी सुना उससे करीब छांगा मांगा के जंगलात के बारे में सुना, कभी मैंने विज़िट नहीं किया, वो तो एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन ये बड़ी एक्साइटिंग है, एक्साइटमेंट हो रही है मुझे ये सुनकर कि मसनूई जंगल, और आप कह रहे हैं 100 एकड़ पर लगाया जाएगा, तो इससे तो लोगों को देखने भी जाना चाहिए और कॉन्ट्रीब्यूट 100 कनाल पर लगाया जाएगा। जी बिल्कुल, ये जंगल हम लगाएंगे। सगिया का पुल है हमारा, दरिया रावी का जो लेफ्ट बैंक बनता है, अच्छा। यानी जो जनूबी किनारा बनता है,
दरिया रावी के उस साइड के ऊपर हम वहाँ पे लगा रहे हैं। 100 कनाल का आज भी हमारा वहाँ पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह मानसून के अंदर इसको मुकम्मल करेंगे। और ये मैं आपको बताऊं क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो तरीकाकार था, ज़मीन को आप खोते हैं, तकरीबन 3 फीट तक आप सॉइल रिप्लेस करते हैं। जो नेचुरल सॉइल ऑलरेडी वहाँ पे है, क्योंकि जब एक दरख्त लगता है तो वो नेचुरल तरीके से जड़ें उसकी खुराक लेती हैं। तो हम 3 फीट जब खुदाई करके सॉइल को रिप्लेस करते हैं तो वहाँ पे हम कैनाल सिल्ट है, बगास है, राइस हस्क है और फार्म यार्ड मैन्योर है, वो जो गोबर है बिल्कुल खुश्क हालत में, इस तरह की चीज़ें मिक्सअप करके पौधों की जो रेडीमेड खुराक एक तरह से कह लें वो हम उसके अंदर डाल देते हैं। और फिर ये बड़े करीब करीब पौधे लगाए जाते हैं, तकरीबन 1 कनाल पे 1000, यानी ये जो हमारा तकरीबन 100 कनाल के, इसके अंदर हम 1 लाख से ज़ायद दरख्त लगा रहे हैं। और पहली रो में वो दरख्त लगाते हैं जो उनकी हाइट ऊपर चली जाती है, दूसरी में जो मीडियम है नेचुरल जिनकी हाइट है मीडियम साइज़ है, और तीसरे नीचे श्रब्स और जो छोटी चीज़ें जिनकी हाइट छोटी है। तो ये लेयर्स में लगता है, ऊपर से जब सनलाइट उनको मिलती है तो इसका बेनिफिट क्या है कि ये 10 टाइम्स फास्टर ग्रो करते हैं कन्वेंशन के मुकाबले में, 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये ऊपर निकल जाते हैं। और फिर कम्युलेटिव इफेक्ट में आपको बताता हूँ कि ये 30 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल। ओके, ये बड़ी ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे। और जो पोल्यूशन जो पैदा हो रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं दरख्त हमारे, वो 40% ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये बड़ा पॉजिटिव इसका एक इम्पैक्ट होगा। और फिर सबसे अहम चीज़ ये है कि ये फोना कल्चर जो है, जो हमारे बर्ड्स हैं, जो हशरात हैं, जो कि अब शहरों से बहुत दूर रूट के दूर जाते चले जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस जंगल के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो 100 टाइम्स ज़्यादा ग्रो करती है। क्योंकि जो ये सारे के सारे करीब करीब दरख्त होंगे तो किसी भी जानदार को सबसे पहले यही होता है कि उसकी जान महफूज रहे, तो वो बाहर से जो उसके एनवायरनमेंट है वहाँ से वो सेफ होगा, तो 100% बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो ये हम कोई 15-16 जंगल इस दफ़ा भी लगाने जा रहे हैं मानसून में। इस दफ़ा हमने साइजेस बड़े किए हैं। 100 कनाल का हम लगा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि सकिया के पास, उसके बाद फिर हम लगाएंगे 50 कनाल का हमारा लग रहा है गुलशन इकबाल पार्क में, फिर 50 कनाल हम लगा रहे हैं। लाहौर के अलावा पंजाब के जो बाकी दीगर शहर हैं, दीगर इलाके हैं, वहाँ पर भी आप लोगों ने सोचा है कि इस तरह से जो है अर्बन फॉरेस्टेशन जो है वो की जाए, ताकि बाकी शहरों में भी जो है पोल्यूशन के मामलात हैं या जो माहौल की आलूदगी है उससे लोगों को बचाया जा सके? जी बिल्कुल सर, इसमें क्योंकि हमारा तो लाहौर की अथॉरिटी है और हम लाहौर को ज़्यादा देख रहे होते हैं, अथॉरिटी हमारी लाहौर की है, बाकी शहरों में भी है और ये बाकी शहरों ने भी इसको अडॉप्ट किया। इस्लामाबाद में ये लगाया गया, केपी में लगाया गया, पंजाब के दीगर शहरों में भी ये शुरू हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैं तो बहर रास्त आपको लाहौर को हेड करता हूं इस ऑर्गेनाइजेशन को, नहीं मैं क्योंकि इसलिए आपसे पूछ रही थी जी, क्योंकि आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एज ए रोल मॉडल के तौर पर आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो बाकी जो सूबे हैं या बाकी जो इलाके हैं, शहर हैं, डेफिनेटली उन्हें भी इस इनिशिएटिव को आगे जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो सर ये कंक्रीट का शहर है और अब ये बड़ी बड़ी इमारतें, पूरा जो है वो एक निज़ाम यहाँ पर कंक्रीट का शदीद, अब कराची में भी गर्मी हब्स होने लग गया है, तो डेफिनेटली हम भी चाहेंगे कि कराची में, सिंध में इस तरह की जो है वो अर्बन फॉरेस्टेशन हो, ताकि यहाँ के लोगों को भी एक खुशगवार माहौल मिल सके। एग्जैक्टली ये नीड भी ज़्यादातर उन शहरों की है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा है, बड़ी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, लोग घर बना रहे हैं, तो वो ग्रीन एरिया कम होता चला जा रहा है। ये बेसिकली है भी उन एरियाज़ के लिए, उन बड़े शहरों के लिए जहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जगह कम हो रही है। तो हमें तो जहाँ कहीं भी जगह मिल रही है, चाहे एक सुकूनी मिल जाए, छोटा एरिया मिल जाए, रोड के सेंटर में, यहाँ पे बड़ी मशहूर हमारी 2 मार्केट हैं, शादबान मार्केट है, वहाँ पे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब खुद गए, उन्होंने इफ्तिताह किया। फिर लिबर्टी में हमने लगाया था, एक लिबर्टी मार्केट के राउंड अबाउट के अंदर सारा मतलब वो मोस्ट रशी एरिया है, गाड़ियाँ हैं, हर तरफ दुकानें हैं, लेकिन वहाँ पे सेंटर में जो हमें जगह मिली वो हमने प्राइवेट हमारे पार्टनर्स से, वो LDA PHM सभी इदारे आपस में पंजाब के अंदर बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हुए, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमें अच्छी जगह मिलती है हम ये लगाएं। क्योंकि असल चीज़ ही ये है, ये ट्रीज़ जितने ज़्यादा लगेंगे, तो प्राइमरी फोकस ये है कि जितने ज़्यादा ट्रीज़ लगेंगे, और बड़े शहरों में होना भी ये चाहिए जी बिल्कुल। और ज़्यादा सना मैंने, आपने, हमारे बच्चों ने, हर किसी ने इसी एक हवा में सांस लेना है। बिल्कुल, अमीर गरीब होना या किस्मत का होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे बच्चों ने, सब ने, हवा एक है, एनवायरनमेंट एक है, तो उसमें हम सबको हिस्सा डालना चाहिए, हम सबको कोशिश करनी चाहिए।
सेंसिटाइज होना चाहिए और जो लोग बिल्कुल जो लोग प्रोग्राम जब आप करते हैं, जी बोलिए, मैं लास्ट मिनट है मेरे पास, क्या कहना तो ये चाहिए? लोग जब आप प्रोग्राम करते हैं तो ये लोगों को एक शऊर जाता है, लोगों को एक मैसेज जाता है कि ये कितनी बड़ी अहम चीज़ है। जब तक आप लोगों को सेंसिटाइज नहीं करेंगे लोगों को आइडिया नहीं होता। बेशक। तो ऐसे इश्यूज के ऊपर प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि लोगों के अंदर शऊर आए और लोग खुद से उसके अंदर शामिल हों और वो ट्री प्लांटेशन का हिस्सा बने। डेफिनेटली, बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर यासिर साहब, इस हवाले से बता रहे थे। और यकीनन लाहौर शहर बहुत खूबसूरत हो गया है, क्योंकि जब आप ये ग्रीनरी देखते हैं, ये फूल देखते हैं, तो आपका मूड भी अच्छा हो जाता है और डेफिनेटली आपके माहौल को भी बेहतर करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सिंध में, कराची में, बाकी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से, मुख्तलिफ शहर हैं, वहाँ पर भी जो है ये अर्बन फॉरेस्टेशन का सिलसिला शुरू होगा, ताकि पूरा पाकिस्तान जो है वो एक अच्छा और खुशगवार माहौल जो है यहाँ के लोग एंजॉय कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आज के प्रोग्राम के हवाले से फ़ीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी कल इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।